जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोगों को सीखना है मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। ये लेसन नंबर 4 है अकाउंटिंग का, ये लेसन नंबर 4 है मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। यानी कि अभी तक तो मान के चलिए मैंने आपको लोगों को जीएसटी के बारे में बताया था ना, जीएसटी कब और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कितने प्रकार का जीएसटी होता है, प्लस टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज की क्लास में जो समझना है, जो जानना है, वो है आपका मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। देखिए, अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है माउस कीबोर्ड कन्वेंशंस। कह रहा है कि टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे सिंगल लाइन है, जैसे ए के नीचे अगर लाइन है, तो उसे अल्ट प्लस ए पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अल्ट प्लस ए पढ़ा जाएगा। अगर मान के चलिए, कह रहे हैं यहाँ पे टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर सिंगल लाइन है, तो उसको हम पढ़ते हैं क्या? अल्ट प्लस ए। और कह रहा है कि अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो उसे कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर सिंगल लाइन है, जैसे मान के चलिए कहीं पे ए लिखा हुआ है और उसके नीचे एक लाइन बना हुआ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अल्ट प्लस ए पढ़ेंगे। अगर डबल लाइन बना हुआ है इसी के नीचे, तो इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस ए। दोनों में अंतर समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद से कह रहा है स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया। कह रहा है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। फर्स्ट टाइम जब आप टैली की कंपनी बनाने के बाद जब उसको ओपन करते हैं, तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या आता है? गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन खुल करके आता है, ठीक है ना? और कह रहा है कि डिस्प्ले होती है। अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं, तो हमको कंट्रोल प्लस यन बटन या कंट्रोल प्लस यम बटन दबाना होता है। जैसे मान के चलिए कि टैली में आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन आपका गलती हो गया, आप तुरंत चाहते हैं कि कैलकुलेटर से हम उसको सही कर सकें, यानी कि कैलकुलेशन हम अपना कर सकें, तो इसके लिए या तो कंट्रोल प्लस यन बटन दबाइए या कंट्रोल प्लस यन बटन दबाइए, या तो यम दबाइएगा नहीं तो यन दबाइएगा। दोनों में कोई दबाते हैं तो कैलकुलेटर ऑप्शन आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा है कि और अगर वापस मेन स्क्रीन एरिया में आना चाहते हैं, तो पुनः कंट्रोल या एम बटन दबाना होता है। यानी कि जिससे कैलकुलेटर आप ओपन करेंगे, उसी से कैलकुलेटर आप बंद भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अगर कंट्रोल एम दबाने से आपका कैलकुलेटर ओपन हो रहा है, तो कंट्रोल एम दबाएंगे तो कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? बंद भी हो जाएगा आपका। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला ऑप्शन के बारे में लिख रहा है कंपनी क्रिएशंस। हाँ, कंट्रोल एम बटन दबाना होगा और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस सर्विस की स्क्रीन शो होगी, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन की स्क्रीन शो होती है। ये शुरू में इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो इसकी काफी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आएगी। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग लेवल से समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? और देखिए, इसमें लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशंस, कंपनी हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले, इसमें देखिए सिनारियोज में आपको बताया जा रहा है सबसे पहले। देखिए, कह रहा है कि कंपनी क्रिएशन, कह रहा है कि सिनारियो फर्स्ट, कह रहा है कि क्रिएट कंपनी। एक कंपनी हम क्रिएट करेंगे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। और कह रहा है कि विथ द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020। तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा चेंज होता रहता है ना, तो इस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24। कौन सा चल रहा है? 23-24 चल रहा है। लेकिन ये जो बुक प्रिंट हुआ है 2020 का प्रिंट हुआ है, इसलिए 2020 इसमें लिखा गया। यानी कि जब हम कंपनी बनाएंगे तो गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से कंपनी बनेगी, जिसकी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि 20 बीत गया है ना और 23 चल रहा है, हमको इसी सेशन में काम करना है। इसलिए 1 अप्रैल 2023 से हम कंपनी क्या करेंगे? उसकी फाइनेंशियल ईयर हम डालेंगे, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग लेवल से। कंपनी आपका यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि बिजनेस आपका 1 अप्रैल 2023 से ही स्टार्ट हुआ होगा। और पुनः क्लोज करेंगे कब? 31 मार्च 2024। समझ में आया? अब चलिए, कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको डायरेक्टरी दिखता है। कह रहा है कि डायरेक्टरी कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन है
जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं, और उसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। कह रहा है कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इस लोकेशन को बदल सकते हैं, और हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाती है। क्या समझ में आया इससे? जैसे कभी भी आप कंपनी क्रिएट करिए, कभी भी आप कंपनी स्टार्ट करिए, कभी भी कंपनी आप बनाइए, तो ये ध्यान रहे कि सी ड्राइव में कोई कंपनी हम नहीं बनाते, क्योंकि जब भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है तो सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया जाता है। तो आप खुद बताइए कि जब आप कंपनी सी ड्राइव में बनाए रहेंगे तो क्या आपका डेटा सेफ रहेगा? वो आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये ध्यान देना चाहिए कि सी ड्राइव को छोड़ करके, यानी कि आप डी ड्राइव में ही अपनी कंपनी बनाए। ये पहला इंस्ट्रक्शन आपको बताया जा रहा है। और फिर लिखा हुआ है क्या, कंपनी नेम। कह रहा है कि यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है, जिस नाम से हमको अपनी कंपनी बनाना होता है। यानी कि जब तक हम नाम नहीं लिखेंगे तो क्या पता कि हमारी कंपनी की किसी और की कंपनी है। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि कंपनी का नाम लिख दिए और उसको खुद ही पता नहीं पाता कि मैंने कंपनी का नाम क्या दिया है, और जाकर के किसी और की कंपनी में काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और बाद में कहते हैं कि सर हमारा बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रहा है, सर हमारा जीएसटी नहीं उठा रहा है, सर हमारा ये वाउचर का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। इसलिए कभी भी कंपनी बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी में कुछ यूनिक नाम आप डाल दीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आप ही की कंपनी है, किसी और की कंपनी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो जब प्रॉपर अपना नाम दे देंगे तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जैसे मान के चलिए कि टैली अभी पहली बैच नहीं चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा बैच चलता है। मान के चलिए कि आप जिस सिस्टम पे बैठ रहे हैं उस सिस्टम पे तो और भी तो स्टूडेंट आते होंगे, तो आप अपनी कंपनी को कैसे पहचानेंगे? जब कुछ यूनिक नाम देंगे तभी तो पहचान पाएंगे। तो इसमें जो है हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है, जिस नाम से हमको कंपनी बनाना है। अब चलिए, अब कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती। तो कौन सा डेट इसमें भरा जाएगा? इसमें लिखा है ना फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। कौन सा डेट भरा जाएगा? 1 अप्रैल 2023। वो डेट भरना नहीं होता, ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। जब कंपनी क्रिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिक वो डेट आपका एक्सेप्ट कर लेगा। आपके सिस्टम का डेट सही होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल डेट भी भर सकते हैं। जैसे कि यदि हमने 15 जून 2020 को कंपनी स्टैब्लिश किया हो तो यहाँ पर 15/6/2020 ही भरेंगे, मतलब एक्चुअल भी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अकाउंटिंग का रूल है कि जब आपने, मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका कुछ डेट रहा होगा, आपने बिजनेस किस डेट को स्टैब्लिश किया उसका डेट रहा होगा, उसी डेट को हम इसमें भरते हैं। वैसे अकाउंटिंग का ये रूल है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट को ही भरा जाता है, पर इसमें ऑप्शन दिया है कि आप भर भी सकते हैं। तो चलिए, इतने पूरे ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आती है कि सर हम टैली की सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे। क्वेश्चन बनती है ना कि सर हम टैली की सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए कि अभी आप लैब में जाएंगे तो आपको आसानी तरीके से आपको सिस्टम पे दिख जाएगा कि टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है, लेकिन आप कहीं काम करने चले जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाइएगा। अब इसमें आपको लिखना होगा डाउनलोड टैली प्राइम। अब देखिए, इसके पहले आपका टैली ERP9 चलता था, आपको पता होगा टैली ERP9, उससे बहुत ही डिफरेंट इस सॉफ्टवेयर में आपको अपडेटेड मिलेगा, और उससे बहुत ही ज्यादा फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ, इस पैकेज में आपको दिया हुआ। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि टैली ERP9 पहले चलता था, आज भी इसका प्रचलन कई सारे लोगों के पास है, लेकिन हम जो सीखेंगे वो टैली प्राइम पे सीखेंगे, क्योंकि आज इसका सबसे ज्यादा स्कोप है। इसलिए आपको लिखना है टैली, डाउनलोड टैली प्राइम और एंटर करना है। देखिए, जैसे ही लिख करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने पहला इंटरफेस आएगा डाउनलोड टैली सॉल्यूशन के नाम से, दिख रहा है ना? इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक देगा आपका टैली प्राइम 3.0.1 और एक आपका देगा
टैली प्राइम एडिट लॉग 3.0.1, तो ये वाले ऑप्शन को नहीं लेना है आपको, ये लेना है आपको डाउन, ये इसमें टैली प्राइम वाले को, इसी को लेना है, डाउनलोड कर लेना। अब चलिए जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, अभी आपका डाउनलोड होकर के और आपके दिस पीसी के डाउनलोड ऑप्शन में आ जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। सेटअप के नाम से आता है, किस नाम से आता है? सेटअप के नाम से आता है। चलिए डाउनलोड हो गया ना। अब डाउनलोड होने के बाद अपनी कंप्यूटर में विंडो प्लस ई बटन दबाइएगा, विंडो प्लस ई। और बाय डिफॉल्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं तो मिलता है किसमें? डाउनलोड। इसी में देखिए सेटअप के नाम से है, कोई दिक्कत? अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा माउस का लेफ्ट बटन, यहाँ पे यस करने के लिए पूछेगा, यस करिएगा। यस करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब यहाँ से आपको 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोर एक्शन रिपेयर दे रहा है ना, अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो वहीं पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, उसको केयर करके आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए आपको करना क्या है देखिए। अब बैक आइएगा आप, सबसे पहले यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करेंगे तो डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, इसी को ओपन करिएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, ठीक है ना। देखिए जब आप इसको ओपन करोगे आप लोग तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेगा। एक दे रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, एक दे रहा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये दे रहा है रीएक्टिव लाइसेंस एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और एक दे रहा है एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो इसमें आप तीनों ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको एजुकेशनल के पर्पज से टैली का सॉफ्टवेयर लेना है, ठीक है। बाकी तो मान के चलिए कि अलग अलग जगहों पे यूज होगा, जैसे मान के चलिए कि लाइसेंस वगैरह पे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने बिजनेस में कंपनियां चलाते हैं लेकिन वो लाइसेंस वर्जन का होता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की डेटा लॉस होने की कोई संभावना नहीं होती है। उनका एक प्रकार से वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तब जाकर के उसको चलाते हैं। लेकिन आपको किस मोड में काम करना है? एजुकेशनल वाले मोड में। इसी को ओपन करिए। ओपन करने के बाद मैंने अभी आपको बताया ना कि गेटवे ऑफ टैली सबसे पहले आएगा, गेटवे ऑफ टैली सबसे पहले आएगा, मैंने बताया है ना। तो गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे जो बना हुआ है इसमें लिखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये किसी और की कंपनी है ना, हमको तो पर्सनली अपना कंपनी बनाना है। तो देखिए इसके लिए करिएगा क्या, F3 बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? F3 बटन दबाइए। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, इसमें कौन सा काम करेंगे? क्रिएट कंपनी पे चले जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। क्योंकि किसी की कंपनी पे हम काम करने नहीं जाएंगे, हम पर्सनली अपना कंपनी बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ से क्या करना है, अपनी कंपनी बनाना है। और एक चीज समझिए, जैसे देखिए अगर यहाँ पे किसी का कंपनी बना है तो अल्ट प्लस F3 बटन दबा करके इस कंपनी को यहाँ से सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। क्लोज हो जाएगा तब आप अपनी कंपनी बनाइएगा। आप यहाँ से आ जाइएगा क्रिएट कंपनी पे और एंटर करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने से पहले यहाँ पे बैक स्पेस दबाइएगा और यहाँ से आपसे पैथ नेम पूछा जाएगा। देखिए पैथ नेम चाहेंगे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कंपनी पे आइए और यहाँ से आ जाइए सबसे पहले क्रिएट पे। चलिए इस कंपनी को मैंने सेट करके बंद कर दिया। अब देखिए अब पुनः आप चले आइए क्रिएट फ्रॉम कंपनी पे। ये 3 PM बाय डिफॉल्ट आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्पेस से आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। और चूंकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है डी सेमी कॉलम और 2 बार यहाँ से बैक स्लैश दबाइएगा, ठीक है।
इसके बाद से आप लिखिएगा यहाँ पे टैली, और इसमें आप टाइम दे दीजिएगा 2 PM, और यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से समझने के लिए, इसमें मैंने कुछ नाम दे दी, आप भी अपना नाम यहाँ से टाइप कर लीजिए, एंटर करिएगा। ये स्पेसिफाई पैथ यानी कि आपको थोड़ा सा क्या करेगा, डिटेल दिखाएगा, फिर एंटर करिएगा। जब एंटर करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए टैली टू प्रदीप के नाम से आगे, इसको मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब पूछ रहा है कि अब बताइए कंपनी किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो कंपनी हम बनाना चाहते हैं गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। मेन आपका क्या है, मेन आपका ये है, ये आपका मेन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको भूल जाएंगे ना तो फिर किसी और की कंपनी पे जाकर के काम करने लगेंगे, इसलिए इसको मत भूलना आप लोग। आप लोग अपना अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर एंटर करेंगे। फिर इनका एड्रेस हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या, पडरौना, पडरौना कुशीनगर यहाँ पे होता है। देखिए बुक में सब स्टेप भी दिया होगा। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, देखिए स्टेट में अधिकतर बच्चे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कोई और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वजह से उनके कंपनी में जीएसटी वगैरह नहीं उठाता है, बाउचर में जीएसटी नहीं उठाता। इसलिए कंपनी जब बनाइएगा तो यहाँ पे स्टेट में क्या लेना है, उत्तर प्रदेश, ड्रॉप डाउन लिस्ट से उत्तर प्रदेश आपको सिलेक्शन करना है। इसमें बार बार माउस भी टच नहीं करना होता, इतना ध्यान दीजिएगा। इसमें डाउन एरो से काम ज्यादा मात्रा में करिएगा आप लोग, और एंटर बटन का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होगा। अब इसके बाद से पूछ रहा है पिन कोड, तो पिन कोड ले लेंगे 274304। फिर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर तो है नहीं, मोबाइल नंबर भर लीजिएगा 9935131222। फिर एंटर करेंगे, फैक्स वगैरह छोड़ दीजिएगा, ईमेल पूछ रहा है, तो ईमेल में देखिए कुछ दिया हुआ है, हाँ ईमेल में लिखा हुआ है info@giteducation.com, इसको भी भर लीजिएगा यहाँ से, info@giteducation.com। पुनः एंटर करेंगे यहाँ से, और वेबसाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेबसाइट है www.giteducation.com। पुनः यहाँ से एंटर करेंगे, मैंने बोला है ना फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंजिंग मत करिएगा, अगर आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम सही है तो ऑटोमेटिक ये फाइनेंशियल ईयर उठा ले, इसमें कोई चेंजिंग मत करना आप लोग। और चूंकि अपने इंडिया का क्या है, रुपए का ही सिंबल है ना, तो यहाँ पे करेंसी सिंबल में रुपए रहने देंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, देखिए बस इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब आपके बिजनेस में जो नीड्स है, जिसकी फीचर्स की, उस फीचर्स को आप क्या करिए, इनेबल करिए। तो देखिए यहाँ पे एंटर बटन दबा के आइएगा, और एंटर बटन दबाने के आने के बाद कभी कभी ऑप्शन आता है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कभी नो हो जाएगा, तो आप इसको जरूर यस कर लेना आप लोग, ठीक है। और यस करने के बाद एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो देखिए बुक में रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या लिया हुआ, पेज को पलटो आप लोग, उसी में होगा, पेज को पलटो, इसमें रेगुलर है ना। इसके बाद से यहाँ पे ऐसे आप अदर टेरिटरी को नो करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल दिया, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। आप कह रहा है जीएसटी IN नंबर बताइए, तो देखिए उसमें जीएसटी IN नंबर भी लिखा होगा 09 APMPV 1231 M1ZD, सही है। हाँ उसको बना लेना आप लोग, उसमें गलती लिखा होगा। अब एंटर करेंगे यहाँ से, अब इसमें पीरियोडिसिटी आप जीएसटी R1 में क्या लेना है, मंथली आपको लेना है। फिर एंटर करने के बाद बन गया, जल्दी बनाओ टाइम नहीं है। इसमें देखिए आप लोग एंटर करने के बाद बस आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस ऐसे आराम से एंटर करते आइएगा, और यहाँ पे लास्ट में आप एक्सेप्ट करवा दीजिएगा, बस एक्सेप्ट करवा दीजिए, बस एक्सेप्ट करा देना, कंपनी बन करके तैयार हो गई। किसकी कंपनी खुली है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, किसकी कंपनी है, मेरी कंपनी है ना। अब चलिए इसको बंद कैसे करेंगे, तो देखिए कंपनी क्रिएट करने के बाद
और कंपनी पे प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद कंपनी को बंद आप लोग जरूर करना, नहीं तो पता ही चलेगा कि कोई और बच्चा आएगा कंपनी डिलीट करके चला जाए, फिर आप कहेंगे सर हमारी कंपनी, तो हम कंपनी नहीं खोजेंगे। इसलिए कंपनी पे काम करने के बाद कंपनी को क्लोज करना ये जिम्मेदारी आपकी है। बस केवल क्यू बटन दबाइए। क्या दबाना? क्यू। और वाई प्रेस करके बस यस कर दीजिए, बंद हो गया कंपनी। केवल वाई प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है, क्यूट हो गया कंपनी। अब चलिए ओपन कैसे करेंगे कंपनी, अभी तो मैंने आपको केवल बनाना बताया है, अब ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए ओपन करने के लिए बात नहीं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है इसके बारे में, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग पूरा, ये सब मैंने बताया ना, जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है, कहाँ कहाँ जाएंगे पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ये थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है, सब इसके बारे में दिया हुआ है। अब चलिए, अब कंपनी को हम ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आती है कि सर मैंने कंपनी बना दिया, दोबारा हम ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप टैली प्राइम ओपन करिएगा यहाँ से, जब टैली प्राइम आप यहाँ से ओपन करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी आदमी की कंपनी यहाँ पे खुलेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, इसमें आपको आना है। सबसे पहले देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि आपको अपनी कंपनी ओपन करना है, सबसे पहले कंपनी पे आ जाइएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी पे आएंगे, क्योंकि क्रिएट मैंने कर लिया, अल्टर तो हमको करना नहीं है, सेकंड हमारा सिलेक्शन ही करना है ना, तो सेलेक्ट कंपनी पे आइएगा। जैसे ही सेलेक्ट कंपनी पे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि बताइए आपने किस ड्राइव में अपनी कंपनी बनाया है, किस ड्राइव में बनाया है, डी ड्राइव में। तो इसमें क्या कंपनी का नाम दिखा रहा है, बोलिए, इसमें आ जाइए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे और एंटर करिए। अब इसमें ले लीजिए डी ड्राइव, फिर एंटर करिए, इसमें आपको कंपनी का नाम दिखेगा, क्या दिखेगा, कंपनी का पैथ नेम दिखेगा। इसमें देखिए ध्यान से कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा 2 PM। ये रहा, दिख गया। बस इसी को यहाँ से ओपन कर लेना है, ये हमारी कंपनी ओपन हो चुकी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, पहले भी खुला था, एक बार और मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया ताकि आपको आइडिया मिल सके। यहाँ तक हो जाएगा, बोलिए, यहाँ तक आप लोग करिए, उसके बाद से हम कल बताएंगे। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि अगर आप जो है, अगर जीएसटी का फीचर्स आप इनेबल करना भूल गए हैं और कंपनी के बाद, कंपनी बनाने के बाद आप उसको इनेबल करना चाहते हैं, तो F11 दबाइएगा और F3 बटन दबाइएगा। यहाँ से बैक आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ से आप सबसे पहले आ जाइएगा, यहाँ से बाउचर पे, किसी बाउचर को आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले F11 बटन दबाइएगा और फिर F3 बटन दबाइएगा। देखिए उसी पॉइंट पे आपको लेके आया है जहां से मैंने इनेबल किया। आप चाहेंगे तो यहाँ से आप एंटर करके भर सकते हैं, अगर छूट गया किसी कारणवश तक तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा, ठीक है।